क्लास 10 एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है a 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increase from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building. Find the distance he walked towards the building. तो अब इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है जो कि 30 मीटर लंबे बिल्डिंग से कुछ दूरी पर खड़ा है, ठीक है, और बिल्डिंग की तरफ वो कुछ दूरी तय करता है तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है 30 डिग्री से 60 डिग्री बन जाता है। यानी कि पहले जो है 30 डिग्री बनता था और उसके बाद जो है 60 डिग्री बन गया। तो उसके बाद फिर कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, यानी कि वो बिल्डिंग की तरफ चला तो वो कितना चला, उसका डिस्टेंस क्या है ये फाइंड करना है। तो ऐसे क्वेश्चन में अगर आपने फिगर को अच्छे से बनाना सीख लिया तो 101% है कि आपका क्वेश्चन सही जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका फिगर बनाते हैं बच्चों। तो देखिए ये बिल्डिंग हो गया जिसका लंबाई जो है कितना है 30 मीटर है, ठीक है। ये मान लीजिए ये ए है और ये बी है बच्चों, ठीक है। उसके बाद अब क्या करना है, तो अब इससे कुछ दूरी पर जो है वो लड़का खड़ा है, ठीक है। ये यानी कि ए हो गया, बी हो गया और ये सी हो गया, ठीक है। उसके बाद अब कह रहा है कि ये जो लड़का जो है कुछ दूरी पर जो है एक लड़का खड़ा है, तो मान लीजिए ये लड़का यहाँ पे खड़ा है, ठीक है। उसके बाद अब क्या करना है, तो यहाँ से यानी कि इसके आई से जो है एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनता है 30 डिग्री से 60 डिग्री जब वो कुछ दूरी तय करता है। तो देखिए ये आई हो गया, तो यहाँ से जो है ये जो है इसका हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया क्योंकि इसका आई से जो है एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। तो पहले एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनता था, तो पहले जो है इसका 60 डिग्री बनता था, सॉरी पहले जो है आपका 30 डिग्री है, ठीक है। ये 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन से, यानी यहाँ पे ये लड़का है जिसका लंबाई जो है 1.5 मीटर बच्चों, ठीक है। तो इसका एलिवेशन जो है 60 डिग्री है और कुछ दूरी पर तय करता है। मान लीजिए बिल्डिंग की तरफ ये चलता है और ये यहाँ आ गया, ठीक है, ये यहाँ आ गया, तो यहाँ से जो है इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनेगा, तो यहाँ से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ये 60 डिग्री बनता है। कितना बनता है 60 डिग्री बनता है, ठीक है। तो मान लीजिए ये ए बी सी, उसके बाद ये D पॉइंट हो गया और ये हो गया E पॉइंट और ये F पॉइंट हो गया, ठीक है। और हमें जो है क्या पूछा गया है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, यानी कि जब वो बिल्डिंग की तरफ जाता है तो वो कितना डिस्टेंस जो है कवर किया, तो ये हमें डिस्टेंस फाइंड करना मीन्स DF जो है आपने फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले जो है हम ये वाला एंगल लेते हैं, ठीक है। और देखिए ये हाइट जो है कितना है, तो A से लेके B तक जो है 30 मीटर है, तो AF का हाइट कितना होगा, क्योंकि यहाँ पे इसकी आंखों से एंगल ऑफ एलिवेशन बनना है, तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन। तो AF तक का जो है डिस्टेंस कितना, सॉरी AF तक का जो है लेंथ कितना है। तो देखिए सबसे पहले हम AF फाइंड करेंगे। तो AF फाइंड करने के लिए क्या करेंगे आप, AF इक्वल टू हम जो है इसमें से AB हो गया टोटल, तो AB माइनस क्या करेंगे, BF को माइनस कर देंगे, BF को माइनस कर देंगे। तो देखिए अब BF की वैल्यू कितना है 1.5 और AB का वैल्यू है 30, ये 30 में से जो है 1.5 माइनस कर देंगे, ये 1.5 माइनस कर देंगे, यानी AF की वैल्यू कितना निकल के आएगा, देखिए AF बराबर हो जाएगा, अब ये 30 में से 1.5 गया तो कितना बच जाएगा, 1 गया तो जो है 29 यानी 28.5 हो जाएगा, यानी 28.5 हो जाएगा, 28.5 मीटर हो जाएगा, ठीक है। यानी इसका जो लेंथ हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का ये हो जाएगा, एक सेकंड जो मैं यहाँ से ऐसे कर सकता हूँ, ठीक है, 28.5 हो जाएगा यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद अब देखिए इन ट्रायंगल AEF, इन ट्रायंगल
ए ई एफ। अब ए ई एफ में आप देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे ये दे रखा है परपेंडिकुलर, ठीक है, और ये बेस दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे आप, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, साइन कोस टेन, परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो है किसके बराबर होता है, तो टेन थीटा के बराबर होता है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, P अपॉन B हो जाएगा। अब टेन थीटा का वैल्यू कितना है, तो 60 है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे टेन 60 डिग्री, और P कितना है, परपेंडिकुलर है आपका ये AF, तो यहाँ पे आप लिखेंगे AF अपॉन बेस कितना है, तो EF है, यहाँ पे आ जाएगा EF। अब जो है इनका वैल्यू पुट कर दीजिए इन सब में, तो टेन 60 का वैल्यू जो है ये √3 होता है इक्वल टू, और AF जो है कितना दे रखा है, तो AF जो है 28.5 दे रखा है, ये हो गया 28.5, और EF जो है हमें फाइंड करना है। तो देखिए अब क्या हो जाएगा, EF को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा √3 EF बराबर 28.5 हो जाएगा, तो EF बराबर हो जाएगा 28.5 अपॉन ये √3 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे, तो √3 का जो है रेशनलाइजेशन कर देंगे, यानी EF बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 28.5 √3 अपॉन 3 हो जाएगा, ठीक है। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब इसे क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 × 27, ठीक है, 1 बच गया, ये हो गया 3 × 5 = 15, यानी EF की वैल्यू कितना निकल के आया, तो 9.5 √3 निकल के आया, इतना मीटर जो है ये निकल के आया EF की वैल्यू, ठीक है बच्चों। उसके बाद अब देखिए, अब हमें ये फाइंड करना होगा, तो अब इन ट्रायंगल ADF में, ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे इन ट्रायंगल ADF, अब ADF में देखिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बेस हो गया, और ये क्या हो गया, ये हो गया परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे भी हो जाएगा टेन थीटा बराबर टेन थीटा, और थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे, तो थीटा की जगह पे 30 डिग्री हो जाएगा, तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है, AF है, तो यहाँ पे AF लिखेंगे, और उसके बाद बेस कितना हो जाएगा, DF हो जाएगा, तो यहाँ पे DF लिख देंगे, ठीक है। अब इनका वैल्यू पुट कर देते हैं, तो देखिए अब टेन 30 का वैल्यू कितना होता है, तो 1/√3 होता है, ठीक है। उसके बाद अब AF का वैल्यू कितना दे रखा है, तो 28.5 है, और DF हमें फाइंड करना है, तो देखिए अब DF फाइंड करते हैं, तो ये हो जाएगा 28.5 √3 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया DF की वैल्यू, यानी इतना मीटर निकल गया, ठीक है बच्चों। अब देखिए, अब DF यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का, यानी D है यहाँ से लेके यहाँ तक का जो है कितना है बेस, तो 28.5 √3 है मीटर है, ठीक है। तो अब बड़ा सिंपल सा है, हमें क्या निकालना है, DF फाइंड करना है, तो देखिए DF बराबर क्या हो जाएगा, तो DF आपको फाइंड करने के लिए, सॉरी DF नहीं, हमें DE फाइंड करना है, DE फाइंड करना, तो DE फाइंड करने के लिए क्या करेंगे आप, DF में से जो है FE को माइनस कर देंगे, ये हो गया DF माइनस ये EF, यहाँ पे आप EF लिख देंगे, ठीक है। तो DF का वैल्यू ये निकल के आया, DF का वैल्यू जो है आपका क्या निकल के आया, तो DF का वैल्यू जो है 28.5 निकल के आया, और ये √3 है, ठीक है। अब माइनस, उसके बाद अब EF देखिए, तो EF कितना है, ये है आपका EF, ये है आपका 9.5 √3, ठीक है। तो अब जो है DE निकल के आ जाएगा, तो देखिए अब क्या करेंगे, तो माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा
9, ये 5 में से 5 गया तो ये 0, और उसके बाद ये क्या हो जाएगा, तो 18 में से 9 गया तो 9 आ जाएगा, ठीक है, ये पॉइंट हो गया, और यहाँ पे क्या बच गया 1, ठीक है, यानी कि ये हो गया 19√3, 19√3। तो इसको हम इस तरीके से लिख देंगे, DE बराबर जो है 19√3 मीटर हो जाएगा, ठीक है, यानी DE की वैल्यू कितना निकल के आया बच्चों, 19√3 मीटर निकल के आया। हमसे क्या पूछा गया है, फाइंड द डिस्टेंस ही वर्क टुवर्ड्स द बिल्डिंग, ठीक है, तो बिल्डिंग की तरफ कितना चला, तो बिल्डिंग की तरफ जो है 19 यानी कि 19√3 मीटर जो है बिल्डिंग की तरफ चला। तो इसका डिस्टेंस कितना हो गया इस लड़के का, जो है 19√3 मीटर, ये हो गया इसका डिस्टेंस। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप।